नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा उतेरा और आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को कहा कि वो अपने कर्म पथ पर चले, मेहनत करें, उनके आगे सुनहरा भविष्य है। और वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, हम उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री अमित शाह जी का अपने केंद्रीय नेतृत्व पार्टी, उन्होंने मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस संकल्प हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएँ, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने फैसले लिए हैं, वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएँ जो अभी 7,000 परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं की तैयारी करें और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएँ निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी, उनको कोई संशय नहीं। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और धाकर धामी का संकल्प है कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल किया जाए। इसी बीच संकल्प दिवस के दिन सीएम धामी बीजेपी के साथ साथ जनता का क्या संकल्प है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। उत्तराखंड की जनता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जीवन के 48वें साल में प्रवेश कर लिया है और धाकर धामी ने उत्तराखंड के लिए जो फैसले लिए, जनता उनकी सराहना कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सम्मान नागरिक कानून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने संकल्प पत्र के मुताबिक साल में 3 गैस सिलेंडर देने के लिए 55 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सफाई मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को भी बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है, जिससे अब परिवार में पति पत्नी दोनों को इसका लाभ मिलेगा। और सरकार की इन सभी उपलब्धियों की एक तरफ जहां जनता सराहना कर रही है, वहीं उत्तराखंड के बच्चे बड़े होकर धामी जैसे बनने की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके दीर्घ आयु की कामनाएं करता हूं। निश्चित रूप से युवा प्रदेश है, युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बाकी जो स्मार्ट सिटी उनका जो थीम है, हर स्मार्ट सिटी हो उस मॉडल पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आप लोगों के माध्यम से भी हमें पता चलता रहता है कि भ्रष्टाचार तो मतलब जो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सारे अधिकारी चाहे अफसर हो, अधिकारी हो, उनकी टीम के लोगों सबको जेल के अंदर उन्होंने इस बीच डाला रखा है और बहुत अच्छी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और निश्चित आने वाले टाइम में भी भ्रष्टाचार रुकेगा और भाजपा की सरकार में और धामी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं आएगी। आपको सुनना ऐसे युवा मुख्यमंत्री बार बार हमें इस प्रदेश में मिलने चाहिए। जन्मदिन है और हम लोग इसको संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनके किए हुए कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए घर घर संपर्क अभियान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री और आगे इतना कार्य कर रहे हैं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और हम इसको घर घर तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि उनके टाइम में जो कार्य हैं वो ऐतिहासिक है। जैसे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के टाइम पे 3100 रुपये आंदोलनकारी को पेंशन मिलती थी, आज वो बढ़ा के 4,500 रुपये हो गई है। और जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिलाएं काम कर रही थी उनके वेतन में भी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी जी की उपलब्धि है, इसलिए
हम उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए इस उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और इसी तरह से कार्य करते हैं। हमारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहता हूं। हैप्पी बर्थडे धामी जी। नमस्कार, मैं शक्तिगढ़ से हरीश तरफदार। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस रूप से मैं भी अपने गली, अपने कस्बा, अपने शक्ति फार्म गाँव को स्वच्छ रखूंगा और आप भी मेरे साथ संकल्प ले कि पूरे भारत देश को स्वच्छ रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी बड़े होकर पुष्कर सिंह धामी जी जैसा बनना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज हमने हॉस्पिटल में गरीबों को फल वितरण कराए और वृक्षारोपण भी किया है और हम उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं अपनी वेट कर रहे हैं। धामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वही पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा और राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। धाकड़ धामी उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनता को धामी का लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर युवाओं को रोजगार देना और आपदा स्थलों का खुद स्थलीय निरीक्षण करना लोगों को पसंद आ रहा है। जनता के मुताबिक उत्तराखंड के सीएम प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। एएमबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने बोर्ड की पहली बैठक बुलाई और बैठक में शादाब शम्स ने पिछले 5 सालों में हुए कामों पर चर्चा की और साथ ही राज्य में उन 103 मदरसों पर भी निर्णय लिया गया जो वक्फ बोर्ड के पास हैं, जिसको लेकर कहा गया कि उन मदरसों में स्मार्ट क्लासेस बनेंगे। और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि आने वाले वक्त में कैसे हम देश को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दे सकते हैं, इसकी कोशिश की जा रही है। आज वक्फ बोर्ड की पहली बैठक थी और चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड बनने के बाद ये बोर्ड की पहली बैठक हुई है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस बैठक से। तो बोर्ड का प्रस्तुतिकरण हुआ कि पिछले विगत 5 वर्षों में बोर्ड ने क्या काम किया, उनके कामों को देखा गया। फिर हमारे एजेंडे में कई महत्वपूर्ण काम थे
जिनको लेके लंबे डिस्कशंस हुए, जिसमें जो बहुत अति महत्वपूर्ण आज के विषय को लेके जो आजकल चल रहा है वो था मदरसों को लेके। 103 मदरसे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के पास हैं और वक्फ बोर्ड में आज बैठक में लगभग जो एजेंडे में रखा गया, जिसमें तमाम सदस्य गणों, माननीय सदस्य गणों की तरफ से आम सहमति बनी है, वो ये बनी है कि 103 मदरसे जो हमारे हैं उनमें से हम मॉडल मदरसे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासेस बनेंगी, स्मार्ट मदरसे बनेंगे और उनमें सुबह के दर्स में यानी कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक जो कुरान पढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स वो कुरान की शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद तो सामान्य स्कूल की तरह मदरसे ऑपरेट होंगे, स्मार्ट क्लासेस वहाँ चलेंगे, स्मार्ट स्कूल होंगे। और हम इस कोशिश में बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो बच्चे इन स्मार्ट क्लासेस में बैठेंगे उनके लिए हम लैपटॉप और टैबलेट्स की भी व्यवस्था कराएंगे। हमारे बच्चे कैसे आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और फिलोसोफर बनके मिसाइल मैन बनते हुए देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दे, उस दिशा में अब ये मॉडल मदरसे उत्तराखंड को मदद करने के लिए भी तैयार होंगे। और हमने कहा था कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हम अच्छा करके दिखाएंगे, लोगों के सामने एक मॉडल रखेंगे कि इस तरह के मदरसे, इस तरह के, क्योंकि मदरसे का ये अरबिक वर्ड है मदरसा, जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। और विद्या के मंदिर में अगर अच्छी विद्या मिलेगी तो मेरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। उस दिशा में ये वक्फ बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सभी मान्य सदस्यगणों ने बहुत ईमानदारी के साथ सहयोग किया है। और हम मदरसों के लिए और खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तमाम जो कोर्सेज हैं हम उनको ऑनलाइन, कई हमने कह दिया है कि कंपनी से आप प्रपोजल्स मंगा लीजिए। जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ कराते हैं उनसे हम प्रपोजल्स मांगने जा रहे हैं। ये माने उसमें बैठक में तय हो गया है और हमें उम्मीद है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिले कि वो देश को बढ़ाने में और उत्तराखंड को बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सके। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर में दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड एससी आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और साथ ही पीसी गोरखा ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना के साक्ष्यों पर चर्चा की और समाज कल्याण की ओर से 8,25,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। आपको बता दें कि 22 अगस्त को खड़गपुर निवासी खीम राम की 18 साल की पुत्री की जंगल में हत्या के बाद शव फेंक दिया गया था और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें हमने एक नई चीज़ आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त हो चुका है और नए सिरे से इसकी खोजबीन करेंगे। जो भी इनमें कारण रहे होंगे, जो भी इसमें दोषी रहे होंगे, उनके खिलाफ आयोग के मार्फत भी ठोस कार्रवाई के लिए सरकार से भी निवेदन किया जाएगा, निर्देशित भी किया जाएगा संबंधित अधिकारियों को कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके मुख्यमंत्री जी को सीधे ही संपर्क करेंगे इस बारे में कि उन पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। अभी दुखी परिवार के माता पिताजी ने बताया कि जो है उन्होंने जब उनकी लड़की गायब हुई थी तो उस समय एक पत्र संबंधित पुलिस को दिया था, लेकिन चूंकि पत्र देने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब किन कारणों से नहीं हुई ये जांच का विषय हो सकता है। आयोग इसमें तत्काल संज्ञान लेगा। चूंकि कोई भी घटना को अगर पुलिस रोक सकती है तो उसमें प्रथम दृष्टया काम करना चाहिए। इसके लिए एसएसपी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो हमारा SC एक्ट है उसके अंतर्गत जो है इस परिवार को जो कानूनन राइट्स हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं या इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें 8,25,000 की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यह धनराशि बहुत मामूली है इस परिवार के लिए। इसके लिए मैं सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात तरीके से एक अनुसूचित जाति की शिल्पकार लड़की का गला काट करके उसके सीने पर रख दिया गया, जिस तरीके का वीडियो देखने को मिल रहा है। 3 तारीख की घटना होने के बाद 27 तारीख को उसकी लाश मिली हुई, कंगाल तरीके से मिली हुई है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार में किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके के लोग
काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी गुंडागर्दी का माहौल बन रहा है, इसको संभालने रोकने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं और साथ में हमने आयोग से भी कहा था, तो आयोग भी आज उस क्षेत्र पर आया। उससे पूर्व रेखा आर्या जी और समीर आर्या जी भी उस स्थान पर आए, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था। आज आयोग आकर के आयोग ने बहुत अच्छा काम दिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भी राहत कोष से भी पैसा दिलाएंगे और जो समाज कल्याण से जो निधि होती है उसको भी दिलाया जाएगा और उनको न्याय दिलाया जाएगा और साथ साथ में सीओ स्तर की स्पेशल एक जांच भी। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर सांसद ने कहा कि राज्य सरकार पूरे एक्शन मोड पर है और पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को लगा करके कि भाई कि किसी भी प्रकार से जहाँ जहाँ भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत सारे लोग सामाजिक समस्या ही उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी चयनित हुआ है, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया है और सरकार जितने भी ऐसे आरोपी होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी इस प्रदेश के साथ हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन सभी नौकरियों के अंदर भी जांचें होगी। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को दुग्ध संघों के दुग्ध उपार्जन और विपणन में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सौरभ बहुगुणा ने इस साल भूसे की उपलब्धता और उसकी बढ़ती दरों की समस्या के समाधान के लिए भी कार्य योजना तैयार करने को कहा और वहीं भविष्य में भूसे की समस्या से निपटा जा सके और प्रदेश में किसानों को समय से भूसा उचित दरों पर उपलब्ध हो सके। डेयरी फेडरेशन की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हमारे सारे फेडरेशन के लोग, हमारे सारे समितियों के अध्यक्ष, मैं और हमारे सचिव और हमारे एमडी सभ्य थे। जब मैं लोगों के बीच जा रहा था तो काफ़ी, जब हमने पशुपालकों के बीच में जाने की जो सरकार में आपके द्वारा एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो वहाँ पे जो समस्याएं सुनने को मिल रही थी कि हमारे भूसे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, हमारा दूध का जो प्रोक्योरमेंट है सोसाइटीज़ का वो गिरा है, और स्पेशली 3 जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, और किस तरीके से हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनकी आय बढ़ाई जा सके, किस तरीके से उनको प्रॉफिट दिया जा सके। हमारे जो सोसाइटीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कम करके और वो बेनिफिट जो है हमारे पशुपालकों को पास किया जाए, उस पर एक डिटेल चर्चा थी। 3 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें अध्यक्षों को भी ये बताया गया है, सोसाइटी के अध्यक्षों को और हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप लोग अगर ये स्टेप्स उठाते हैं तो आप लोग अपने ओवरहेड कॉस्ट कम कर सकते हैं, आपका प्रोक्योरमेंट बढ़ सकता है और इन टर्न हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनको फिर वो बेनिफिट पास कर सकते हैं। तो एक कोशिश की है, आज हमने 1 महीने का समय दिया है अगला, कि 1 महीने में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जो सारी सोसाइटीज़ को आज हमने राय दी है उस पर वो क्या स्टेप्स उठाएंगे, 1 महीने में वो वापस हमारे पास आएंगे और हम उसके बाद हम कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटीज़ को रिवाइव करना है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है और पशुपालकों की आय बढ़ानी है। तो सरकार को, फेडरेशन को और हमारे सोसाइटीज़ को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो उत्तराखंड के हित में होंगे और पशुपालकों के हित में होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हिदेश को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि छात्रों ने विधायक को बताया कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, जिसमें सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में राज्य की महिला विद्यार्थियों के 30% आरक्षण की बात कही। इसके बावजूद कोर्ट स्टे लगने के बाद सरकार उनके भविष्य को लेकर उन्हें आश्वस्त करने के बाद कुछ नहीं कर पा रही है और वहीं सुमित हिदेश ने छात्रों की बात सरकार के सामने रखने की बात कही। जैसे सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी, तो इस पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटाकर आएगी और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। तो इससे जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने भी ये तैयारी करी थी और जब ये पेपर का रिजल्ट आया था उस टाइम से वो मेंस की तैयारी में लग गई हैं और अब जाके उनको पता चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा, तो ये हमारे साथ तो बिल्कुल धोखा हो रहा है।
इतने टाइम से जब ये उत्तराखंड बना है, ये उत्तराखंड की महिलाओं ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आंदोलन, इतने सारे आंदोलन किए हैं, यहाँ के पहाड़ों को बचाया है, यहाँ के पलायन को अभी तक रोके रखा हुआ है, यहाँ के गाँव को भूतिया होने से बचाया है। इतनी सारी कोशिशें कर रही हैं महिलाएं, और महिलाओं को अंत में मिल क्या रहा है, उनको उनका अधिकार 30% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। देखिए, हम सरकार से हम इस पे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि महिलाएं जिन्होंने तैयारी करी है, जिनका रिजल्ट आ चुका है पीसीएस का, उनको इस परीक्षा में बैठने दिया जाए, उनको बाहर ना किया जाए। दूसरी चीज़, जो 30% आरक्षण है, ये हमारा अधिकार है। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है वो इसको प्रूव करता है। तो यहाँ पे और जितने भी ये आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके केसेस भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम सरकार पे कह रहे हैं कि वो इसके लिए कोई मजबूत कदम उठाएं, जिससे कि जो 30% आरक्षण है उसको। सर, हमने ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है, वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था, उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। अब जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है, उनमें हमें ये अदर स्टेट की जो हमारे और विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इस आरक्षण को चैलेंज किया गया है कि ये जो हमारा 36 आरक्षण है उत्तराखंड वुमेन को मिलने वाला, उसमें अदर स्टेट की विमेंस को भी ये दिया जाए। अब जैसा कि पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, टाइम पे इस पर त्रासदी आती हैं, मतलब कभी डिजास्टर होता है, कभी कुछ होता है, और पहाड़ों में जो रह रही लड़कियां हैं, उन्हें स्ट्रगल करके 14-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पैदल जाके वो लोग अपना पढ़ाई करती हैं, स्ट्रगल करती हैं कि आगे हम लोग एक अच्छा स्टेप ले लें, हम लोग अधिक। देखिए, एक पुराना शासनादेश कांग्रेस की सरकार के समय का ही है, जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्ज़ाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, तो इसमें अन्य राज्यों की जो महिलाएं इसमें प्रतिभागिता करती हैं, उन्होंने वो हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि केंद्र का जो हमारा जो संविधान है वही निर्धारित करता है कि आरक्षण कहाँ पे होगा। तो इसके सापेक्ष सरकार भी कोर्ट गई, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे स्टे दे रखा है। तो अब सरकार को एसएलपी दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बड़ा गंभीर विषय है, और अवश्य तौर पर जो उत्तराखंड की मातृशक्ति उसे प्राथमिकता यहाँ की जनसेवाओं में अपनी प्रतिभागिता देने को मिलनी चाहिए। तो इसलिए अपील मैंने अभी माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट जी, उनसे भी वार्ता करी और मैंने इनका दर्द समझाया, तो वो भी अवगत थे मामले से, और उन्होंने भी आश्वस्त करा कि कोर्ट के बाद अगर पार्लियामेंट में लाने की आवश्यकता कुछ होगी या आवाज़ उठाने की होगी तो वो अवश्य आवाज़ उठाएंगे। तो अब देखिए अब क्या होता है। अब लेकिन ये सबसे हमारे होनहार बच्चे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो होनहार बच्चे हैं वो ऐसी प्रताड़ना और ऐसी परेशानियां झेलें, क्योंकि जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो कट ऑफ भी बदल दिया है। अब 14 तारीख को मेंस हैं इनके, तो अब क्या आज की क्या स्थिति है, इसको समझने में थोड़ी सी इनको कठिनाई आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा के नैनीताल जिलाध्यक्ष योगेश सिंह रजवार ने संकल्प दौड़ का आयोजन किया। आपको बता दें कि संकल्प दौड़ में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों युवाओं को कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने हरी झंडी दिखाकर संकल्प दौड़ का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जो है उनका 48वां जन्मदिन है पुष्कर सिंह धामी जी का। तो पूरे प्रदेश के अंदर में आज बहुत से कार्यक्रम इस तरीके से चल रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। युवाओं की रैली आपके सामने अभी अभी यहाँ से हुई है, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि युवाओं को आज जो है रैली का कार्यक्रम भी है, साथ में अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, स्पोर्ट्स से। श्रीमान पुष्कर धामी जी का आज जन्म दिवस है। पूरे प्रदेश में इसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पूरे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और युवाओं में एक बहुत अत्यधिक उल्लास देखने को मिल रहा है, और कई अनेकों कार्यक्रम आज पूरे दिवस भर है, जिसमें यह संकल्प भी लिया जाना है कि इस प्रदेश को 2025 तक हमारे राष्ट्र का अग्रणी प्रदेश बनाना है।
और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस आह्वान में उनके साथ हैं कि इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो यही जिजीविषा से इस प्रदेश। उधम सिंह नगर के टैगोर नगर शक्ति फॉर्म मंदिर परिसर में खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जीजीआईसी स्कूल की 50 छात्राओं को भी ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजू लता ने बताया कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है और इसमें हम मां और बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे पोषण के बारे में सलाह देते हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा हर वर्ष पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस बार की एक थीम बनाई गई है खिलौना मेकिंग सिखाने के लिए, तो इसे टॉयथन का नाम दिया गया है। तो आज यहाँ टैगोर नगर मंदिर परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके साथ ही जो है 50 बालिकाएं हमने जीजीआईसी से बुलाई हैं जो कि पोषण के संदर्भ में स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित है, उसके लिए चित्र वगैरह बना। बाल विकास भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जिसमें पोषण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला रखे हैं, जिसमें एसएचजी ग्रुप के माध्यम से मां गंगे स्वयं सहायता समूह जो झनकट की संस्था है, इनके सहयोग से जो है हमारी आंगनबाड़ियों को खिलौने बनाने के लिए आज हम लोग जो है प्रशिक्षण देंगे। कल भी यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा जो है जितनी भी हमारी 50 बालिकाएं हैं जो जीजीआईसी की, उनके बीच में हम लोग जो है कंपटीशन करा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।